शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञ होने से आती है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद पांडे और आज के वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपने राजनैतिक दर्शन में, सामाजिक दर्शन में और आर्थिक दर्शन में क्या क्या सिद्धांत दिए हैं और क्या क्या विचार दिए हैं। तो ये वीडियो महात्मा गांधी के बारे में 2 या 3 सीरीज में आएगा, जिसमें हम उनकी पूरी विचारधारा को सीरीज वाइज समझेंगे, देखेंगे। और ये जो वीडियो है आपको मोस्टली एसए के पेपर में, फर्स्ट पेपर में और एथिक्स के पेपर में ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया जा सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी इनकी जीवनी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। माताजी का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। और इन्होंने अपनी शिक्षा, जो हाई स्कूल की शिक्षा है, हाई स्कूल शिक्षा एल्फर्ड स्कूल राजकोट से प्राप्त की। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है सवाल कि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हासिल की है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। अगला है उच्च शिक्षा इन्होंने लंदन में हासिल की। 1891 में इन्होंने वहाँ से वकालत की डिग्री ली। बाद में ये 1893 में एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनके साथ ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उनको वकालत के लिए ये ले गए दादा अब्दुल्ला। वहाँ पे इन्होंने रस्किन और टॉल्स्टॉय, ये काफ़ी फेमस लेखक रहे हैं, उनकी किताबों को वहाँ पढ़ा इन्होंने। और वहीं इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद उनमें वैचारिक परिवर्तन आने लगे। आप लोगों को ये पता होगा पहले से ही कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या व्याप्त थी। वहाँ जो ब्लैक्स और गोरे, इन दोनों के बीच काफ़ी रंगभेद को लेकर समस्याएं चली आ रही थी काफ़ी लंबे समय से। और दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके खिलाफ इन्होंने वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। और एक चीज़ ये बता दें कि सत्याग्रह का आविष्कार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। रंगभेद के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया वहाँ 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। और यहाँ वापस जब आए तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो चुका था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और संघर्ष के सबसे मुख्य नेता बनकर उभरे। आप लोगों को पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 प्रमुख आंदोलन रहे। इसके अलावा और भी कई, जैसे चंपारण सत्याग्रह शुरुआती आंदोलन रहा उनका। तो और लेके पूरे आज़ादी मिलने तक सबसे प्रमुख लीडर बने रहे ये। आज़ादी में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। और 1948 में 30 जनवरी के दिन इनकी हत्या कर दी गई। तो ये है इनकी जीवनी। और अब हम इनकी विचारधारा समझेंगे कि क्या विचारधारा है, क्या क्या इन्होंने विचार दिए हैं। और ये हमारे आज़ादी के आंदोलन में और उसके बाद भी सबसे बड़े प्रेरक वैचारिक, एक थिंक टैंक कहा जा सकता है इनको, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्शन को काफ़ी दिशा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके वैचारिक दर्शन को देखेंगे। वैचारिक दर्शन में इन्होंने सबसे सर्वोच्च स्थान दिया था सत्य को, ट्रूथ। महात्मा गांधी के वैचारिक सिद्धांतों में सत्य का सबसे ऊंचा स्थान रहा है। सत्य को ये ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, मतलब कि सच जो है वो ईश्वर के बराबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ईश्वर को हम कई रूपों में मानते हैं, कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार सत्य जो है वो सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर का कोई अगर स्वरूप है तो वो सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य के 2 स्वरूप हैं, यानी सत्य जो है वो 2 तरह का होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष सत्य का मतलब ये होता है, ये थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो सापेक्ष का अर्थ ये होता है कि
प्रत्येक परिस्थिति में समझा जा सकता है, यानी जो सच हर स्थिति में महसूस किया जा सके, वो सच जो कभी बदलने वाला नहीं हो, तो वो होता है सापेक्ष सत्य। जैसे मानवता, मानवता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी जगह पे हमेशा अपने आप में स्थिर है। वो जैसे कोई अमेरिकी व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है या अफ्रीकी व्यक्ति है, उन सबके अंदर मानवता की जो भावना है वो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में एक तरह से स्थिर है, वो सच है। दूसरा है निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, उसके अनुसार उसे हम समझ पाते हैं। जैसे लोकतंत्र का एक बात लें तो लोकतंत्र भारत के लिए एक सच है, लेकिन यही अगर बात की जाए चीन के लिए, तो चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ देश के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था बदल गई, तो वहाँ के लोगों के लिए लोकतंत्र सच नहीं है। मैंने कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि सत्य का स्वरूप क्या है। अगर कहीं इसमें क्यूरी हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा, मैं इसे फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो गांधी जी के अनुसार सत्य के दो स्वरूप हैं, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। नेक्स्ट, सत्य को अनुभव करने के लिए उन्होंने व्यवहार में इसे पालन करने पे बल दिया है, यानी कि हम सत्य को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, तो उसके लिए सत्य का हमें पालन करना होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। मन, कर्म, वचन से सत्य का पालन करना चाहिए। अब जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आती है कि जिसमें दो रास्ते हैं आपके सामने, एक सच का रास्ता, ट्रूथ का, और एक झूठ का रास्ता। तो संभव है कि झूठ का रास्ता आपको जल्दी आपके लक्ष्य तक पहुंचाता हो और सच का रास्ता थोड़ा हो सकता है कठिन हो। लेकिन गांधी जी के अनुसार वो कहते हैं कि हमें सच के पथ पे चलना है। मन, कर्म, वचन तीनों से सत्य का ही पालन होना चाहिए। सत्य के रास्ते से हमें नहीं हटना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, क्योंकि सत्य को वो ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। एक स्टेटमेंट भी आप लोगों ने सुना होगा कि साध्य की पवित्रता के लिए साधन की पवित्रता आवश्यक है। यानी हमारा अगर लक्ष्य पवित्र है, हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं, अगर वो लक्ष्य पवित्र है, तो उसके लिए जो हम रास्ते अपना रहे हैं, जो तरीके अपना रहे हैं, वो भी पवित्र होने चाहिए। ये नहीं कि हम गलत रास्ते पे चल के सही लक्ष्य नहीं पा सकते हैं। अब गांधी जी ये कहते हैं कि सच क्या है। सच की यहाँ डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि शांतिपूर्वक सोचने के बाद जो हमें न्यायपूर्ण, उचित, धर्मविहित हो और जिसे अंतःकरण स्वीकार करे, उसे ही करना सत्य है। अब समस्या ये आती है हमारे सामने कि हम सच को कैसे जाने कि सच क्या है। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला बताया है गांधी जी ने कि जो कोई कर्म सच है, धर्म के अनुसार है यानी सही है, और हमारा अंतःकरण यानी हमारा कॉन्साइंस, हमारी अंतरात्मा जिसे स्वीकार करे कि हाँ, जैसे सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमारा दिल कह रहा है कि ये बात सच हो सकती है, तो वो जब हमारा दिल स्वीकार करे वही होता है सच गांधी जी के अनुसार। उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन छिड़ा था, तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था और तर्क ये दिया था कि चूँकि वो अहिंसा को फॉलो करते थे, अहिंसा उनके लिए सबसे बड़ा सत्य था और उस सत्य के पथ से वो पीछे नहीं हट सकते थे। चूँकि आंदोलन अपने पीक पे था, बहुत लोगों को ये लग रहा था कि आंदोलन अगर आगे बढ़ता तो हो सकता था कि ब्रिटिशर्स को उसी टाइम झुकाया जा सकता था, एक अनुमान ये व्यक्त किया जाता है। लेकिन गांधी जी ने देखा कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, अहिंसा जो उनका सच था उससे अलग हो चुका है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनकी अंतरात्मा इसे सही नहीं मान रही थी। नेक्स्ट समझते हैं क्या है सत्य का। व्यवहारिक सत्य का पालन करते करते हम आध्यात्मिक एवं सूक्ष्म, यहाँ साथ हो गया है, यहाँ सत्य होना चाहिए,
आध्यात्मिक एवं सूक्ष्म सत्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे सत्य के दो स्वरूप मैंने बताया ना पहले वाले स्लाइड में, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। तो जो सापेक्ष सत्य है वो आध्यात्मिक होता है और सूक्ष्म होता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे थोड़ा हो सकता है फिलॉसफिकल लगे, तो आध्यात्मिक और सूक्ष्म, जैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसी तरह हम सत्य के माध्यम से ईश्वर तक अपना रास्ता बना सकते हैं। जब इसे हम अपने व्यवहारिक स्वरूप में पालन करेंगे धीरे धीरे, तो हम इस चीज़ को ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इनकी विचारधारा का दूसरा सबसे प्रमुख स्तंभ रहा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय सभ्यता के चिंतन में अहिंसा बहुत प्राचीन काल से रहा है। सनातन हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। जैन धर्म तो अहिंसा के लिए काफ़ी फेमस रहा है, अहिंसा उनका मूल सिद्धांत रहा है। महात्मा बुद्ध ने भी और सनातन धर्म के वेद पुराणों में भी अहिंसा की चर्चा मिलती है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों में जो अहिंसा प्रमुख रही है, ये टॉल्स्टॉय से पहले इस विचारधारा को इन्होंने ग्रहण किया। आपको याद होगा मैंने पहले ही जीवनी में बताया था कि जब ये अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ टॉल्स्टॉय को पढ़ा इन्होंने, तो वहाँ से इन्होंने अहिंसा को ग्रहण किया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टॉल्स्टॉय की एक काफ़ी फेमस बुक है वॉर एंड पीस, शांति और युद्ध, उसमें अहिंसा के विचार को व्याख्या की गई है, उस विचार की, उससे ग्रहण किया था गांधी जी ने। हालांकि इस पे हमारे सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो उल्लेख किया गया है अहिंसा का, उसका भी प्रभाव रहा है गांधी जी पे। नेक्स्ट, गांधी जी ने मानव इतिहास में पहली बार अहिंसक तरीके से राजनीतिक आंदोलनों को संचालित किया। अब तक ये देखा गया था कि कोई भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है वहाँ युद्ध, हिंसा, क्रांति, इन सब के द्वारा हुआ है, कोई भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। लेकिन गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक तरीके से राजनीतिक आंदोलनों को संचालित किया। इसकी यह झलक हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देख सकते हैं कि मूलतः उन्होंने अहिंसा को ही प्रेफर किया है। भले ही थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसा हुई है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अहिंसा का जो उनका मूल मंत्र था उससे कभी वो अपने पद से हटे नहीं हैं। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या होता है। इन्होंने अहिंसा का अर्थ बताया है कि किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना। अहिंसा का अर्थ इन्होंने बताया कि अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को न मारें, किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन से भी, अपनी बोली से भी और अपने कर्म से भी हम इस प्रकार अपने बोली को, अपने मन को, अपने कर्म को इस प्रकार हम डायरेक्ट करें कि किसी और व्यक्ति को उससे कोई कष्ट ना हो, तो वही शुद्ध अहिंसा है। अब महात्मा गांधी के अनुसार सत्य के दो स्वरूप हैं, क्या क्या है देखते हैं। एक तो है नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक का अर्थ है किसी जीव को पीड़ा न पहुंचाना, यानी कि हमें अपने बोली से, अपने मन में भी और अपने कर्म से भी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना है। दूसरा सकारात्मक। सकारात्मक स्वरूप क्या है नॉन वायलेंस का? प्रेम और दान। हमें दूसरे व्यक्तियों के प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। और दान का अर्थ यहाँ त्याग से लिया जा सकता है कि हम दूसरे व्यक्ति जैसे ज़रूरतमंद हों तो उनकी सहायता करना। चाहे हमें, आप सिंपली फॉर्म में ऐसे समझिए कि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, उसे किसी थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो हमें मदद करनी चाहिए। यही है दान का स्वरूप। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार मनुष्य जो होता है वो मूलतः दैवी स्वरूप होता है। अब यहाँ हमें ये समझना है इस स्लाइड में कि गांधी जी ने अहिंसा को क्यों प्रेफर किया है। गांधी जी ये मानते थे कि अहिंसा जो है मनुष्य का मूलतः धर्म है। अहिंसा जो है मानव जाति का मूल धर्म रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मानव का जब से विकास हुआ है तब से उसकी जनसंख्या बढ़ती गई है।
अगर व्यक्ति अहिंसक नहीं होता, हिंसा होती मानव जाति में, अगर इसका धर्म हिंसा होता तो हमारी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती, हमारा विकास नहीं हो पाता। तो इन्होंने इस दर्शन से ये निष्कर्ष दिया कि मनुष्य मूलतः दैवी स्वरूप होता है और अहिंसा जो है मानव जाति का मूल धर्म रहा है। अहिंसा मानव जाति में व्याप्त रही है पहले से ही। तो हिंसा कब होती है, अब ये बात आती है। तो आगे वो बताते हैं कि परिस्थितिवश मनुष्य हिंसक हो जाता है। क्यों? जैसे हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मजबूर हो के हम हिंसा करते हैं। जैसे अपराध का एक कारण ये भी कई बार देखा जाता है, हालांकि ये एक कारण नहीं होता है, कि कई अपराधी ऐसे पकड़े जाते हैं जो मजबूर होकर परिस्थितिवश या जिस माहौल में वो ढले रहते हैं वो हिंसा के लिए प्रेरित हो जाते हैं कई बार। हालांकि हर बार ये सच नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे काउंटर तर्क दिए जा सकते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि कायर लोग जो हैं वो भी अहिंसक होते हैं। कायर मतलब जैसे निर्बल लोग हैं, उनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि वो दूसरों के साथ हिंसा कर सकें, तो उस चीज़ को महात्मा गांधी ने अहिंसा नहीं माना है। एक स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर कायरता और हिंसा इन दोनों में से अगर कोई एक चूज करना है तो मैं हिंसा को चूज करूँगा। क्यों? क्योंकि कायर होके अपने देश का, अपने स्वाभिमान का मतलब हनन होते रहना, ये चीज़ देखना, उससे बढ़िया है कि मैं हिंसा करूं और अपने स्वाभिमान की और अपने राष्ट्र की रक्षा करूं। ये चीज़ महात्मा गांधी ने भी मानी है कि कायरता और अहिंसा इसमें कायरता और हिंसा इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, अगर चूज करना हो तो हिंसा। अब अहिंसा किस स्वरूप में होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि अहिंसा हमें कायरता के कारण नहीं बल्कि हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा के कारण आनी चाहिए। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, आत्म प्रेरणा और आंतरिक अनुभूति। यानी अहिंसा को फॉलो करने के लिए हमें अंदरूनी प्रेरणा होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। वो अगर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। आगे ये कहते हैं कि सत्य और अहिंसा में संबंध क्या है। सत्य और अहिंसा में संबंध इन्होंने ये बताया है कि सत्य के लिए अहिंसा का त्याग किया जा सकता है, किंतु अहिंसा के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को मैंने पहले दूसरे वर्ड में बताया कि गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कायरता और हिंसा को चूज करना हो तो हिंसा चूज करूँगा मैं। सत्य के लिए अहिंसा का त्याग नहीं किया जा सकता, यानी कि सत्य को उन्होंने अहिंसा से सर्वोच्च स्थान दिया है, अहिंसा से ऊपर रखा है। अगर जो चीज़ सच है तो हमें सच को फॉलो करना है, भले ही उसके लिए हमें हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन शर्त ये है कि जिस चीज़ के लिए हिंसा अगर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं आप, तो वो चीज़ सच होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोगों को लगता है कि इसका मतलब कि हम जो सच मानते हैं उसके लिए हम हिंसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसकी थोड़ी डीप फिलॉसफी को आप समझिए कि सत्य क्या है। सत्य मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा जो धर्म विहित हो, जो कानून के अनुसार हो, जिसे अंतरात्मा स्वीकार करे और जो न्यायपूर्ण हो। जैसे उदाहरण के लिए ये समझिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय सत्य क्या था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो उस कारण के लिए लाखों लोग प्रेरित हुए, बहुत लोग अहिंसक तरीके से, कुछ लोगों ने हिंसक तरीके भी अपनाए, क्रांतिकारी तरीके भी अपनाए, लेकिन किसके लिए? एक सच के लिए। और वो सच क्या था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। अपने भारतीय राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन सच का रास्ता अपनाया उन्होंने। आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट इनकी विचारधारा है सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है मूलतः इनकी राजनैतिक दर्शन का सिद्धांत रहा है। राजनीति में इन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया है। पहले ये समझते हैं कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। इसकी इंग्लिश में हम अगर समझें तो इंसिस्टेंस फॉर ट्रूथ, यानी सत्य पे बल देना,
सत्य के लिए प्रयास करना, सत्य के लिए कोशिश करना। यहाँ बताया भी गया है कि सत्य पाने के लिए निरंतर प्रयास करना। सत्य क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। महात्मा गांधी के लिए सच ये था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है। अहिंसा और सत्य के माध्यम से सही रास्ते पे चलते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है अपने राष्ट्र के लिए। तो सच क्या था, स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता। और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करना, यानी सत्य के लिए निरंतर प्रयास करना, यानी सत्याग्रह करना। सत्याग्रह किस लिए किया उन्होंने, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। यानी स्वतंत्रता अर्थात सत्य, और उसके लिए प्रयास करना यानी आग्रह करना, सत्याग्रह करना। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है कि सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सत्याग्रह कभी भी अगर करना चाहिए तो उसके लिए सार्वजनिक हित के लिए किया जाना चाहिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर सत्याग्रह करना है तो हमें अपने राष्ट्र के लिए व्यापक जनहित में कल्याण को लेके करना चाहिए। जैसे आप लोगों को याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन, उसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कि हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लोकपाल आंदोलन लाने के लिए। तो वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं किया गया था आंदोलन। वो आंदोलन था एक नेशनल कॉज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे सामाजिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए। तो उन चीज़ों के लिए हम सत्याग्रह कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि इसमें अहिंसात्मक तरीकों से सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी कि हिंसा किसी भी माध्यम से, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह का ये मूल मंत्र है कि इसमें अहिंसा के माध्यम से ही आपको अपने मांगों को सामने रखना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं। नेक्स्ट, अब सत्याग्रह की विधियां क्या हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेंस वगैरह में ये आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है और उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो इस पर थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहली विधि है सत्याग्रह की असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। आप लोगों को याद होगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। अब असहयोग का अर्थ क्या है ये समझते हैं। असहयोग इंग्लिश में तो ऐसे नॉन कोऑपरेशन होता है। असहयोग मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना, किससे, अपने प्रतिपक्षी या विरोधी से। आप जिसके खिलाफ या अपनी मांगे जिसके सामने रख रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के समय मांगे किसके सामने रखी गई थी, ब्रिटिशर्स के सामने, जो उपनिवेशवादी शक्ति थी उसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ये आह्वान किया कि आप लोग किसी भी तरह का ब्रिटिश शासन से सहयोग ना करें, उनका बहिष्कार करें। उसी तरह असहयोग की ये विधि उन्होंने बताई कि अपने विरोधी के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना ही असहयोग है। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क क्या दिया, असहयोग के पीछे कारण क्या दिया कि अत्याचार और शोषण तभी पनपता है जब अज्ञान, भय और दुर्बलता के कारण हम अत्याचारियों से, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा या अनिच्छा से सहयोग करते हैं। मतलब समझिए इसका कि अत्याचार कब होता है, हमारे ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी दुर्बलता के कारण, यानी हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है, या हमारे पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, या हम डर रहे हैं उसका विरोध करने से। इस कारण से जो अत्याचार करने वाला है उसको सपोर्ट मिलता है, हम ही अपने जाने या अनजाने में उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में शुरुआत में जब ये देखा गया कि जो ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा कर लिया और यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन आए, बहुत तरह के शोषण स्टार्ट हो गए, भेदभाव हो, नस्ली भेदभाव हो, तो उस समय हमारे पास अज्ञानता थी, लोगों में राजनीतिक जागरण नहीं था, भय था कि पुलिस का भय हो, खुफिया पुलिस का भय हो,
या जेल में डालने का भय हो, लोगों को फांसी दे दी जाती थी, इन सब का भय हो। दूसरा दुर्बलता, लोग संगठित नहीं थे, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध कर पाएँ। तो इस चीज़ के कारण जो अत्याचारी थे, जो अंग्रेज़ थे, उनको एक सपोर्ट मिलता था और उसी सपोर्ट से वो आगे फिर अत्याचार करते थे। यानी एक तरह से ये कुचक्र चलता रहता था कि हमारे ही सपोर्ट से वो हमारा ही शोषण और हम पे ही अत्याचार कर रहे थे। तो इसी चीज़ को गांधी ने कहा है कि अत्याचार और शोषण कब पनपता है, जब हम अज्ञानी रहें, हमें भय हो किसी चीज़ का, या हम दुर्बल हों। अगर सहयोग हटा लिया जाए तो अत्याचार की प्रणाली स्वतः समाप्त हो जाती है। अर्थात जिस प्रणाली के साथ हम सहयोग कर रहे हैं जाने अनजाने में, वो सहयोग अगर बंद कर दिया जाए तो जो अत्याचार का पूरा सिस्टम है वो ढह जाएगा। गांधी जी का ये तर्क आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन के उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं, ये तर्क कि जब असहयोग करना बंद कर दिया जाए, जो जैसे उदाहरण के लिए वकील हैं, डॉक्टर हैं, कामगार हैं, किसान हैं, वो लोग कर देना बंद कर दें, कानूनों का पालन करना बंद कर दें, तो जो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश शासन का सिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप समाप्त होने लगेगा। क्योंकि जब लोग उसके साथ सहयोग ही नहीं कर रहे हैं तो वो शासन किसके थ्रू करेंगे, किस पे शासन करेंगे? चंद अंग्रेज लोग, इतने 30 करोड़ की जो जनसंख्या थी उस पर तो शासन नहीं कर सकते। अगर 30 करोड़ की जनसंख्या खड़ी हो जाए और कह दे कि हम आपके शासन के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ थी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि असहयोग कैसे किया जाए, बहिष्कार करना, धरना देना, हड़ताल करना आदि उपाय बताएं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें भी अहिंसा उनका प्रथम शर्त रहा है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। असहयोग करते समय भी बहिष्कार किसका करना है? गलत चीज़ों का बहिष्कार करना है। धरना देना, जैसे आप लोगों को याद होगा कि असहयोग आंदोलन के टाइम में धरना दिया था शराब की दुकानों पे। महिलाएं बैठती थीं अनेक टोलियां बना के शराब की दुकानों पे, या पुलिस स्टेशनों के सामने जो कलेक्ट्रेट होते थे ज़िलों में, उनके सामने धरना दिया जाता था, हड़ताल किया जाता था। मजदूर लोग जो थे वो अपने कारखानों में हड़ताल करते थे कि हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमें आज़ादी न मिले। ये चीज़ होते हैं असहयोग के तरीके। बहुत सारे तरीके आज भी आप लोग देखते होंगे कि आए दिन धरना देना, हड़ताल आप लोग देखते होंगे। नेक्स्ट, सत्याग्रह का दूसरा उपाय क्या है? सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। सविनय अवज्ञा जो है ये सत्याग्रह की उच्चतर श्रेणी, यानी दूसरा स्टेज है ये। इसमें सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ होता है कि इसमें विपक्षी के प्रति आदर रखते हुए अन्यायपूर्ण कानून एवं नियमों को नहीं मानना। मतलब कि हम अपने विरोधियों से नफरत नहीं करेंगे, बस हमें करना क्या है कि जो अन्यायपूर्ण तरीके से जो कानून और नियम हम पे थोपे गए हैं हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इसका उदाहरण आप लोग नमक सत्याग्रह के दौरान देख सकते हैं कि नमक कानून बनाया गया था, उसका विरोध महात्मा गांधी ने किया और कहा कि ये जो नमक है आम जनता से जुड़ा हुआ है और ये एक तरह से अन्याय है कि नमक जैसी ज़रूरी चीज़ पे कोई कानून ला के उसे रेगुलेट किया गया है, उस पर कर लगाया गया है जो कि जनता पे बोझ डालता है, गरीब जनता पे। तो उसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था और जगह जगह एक नमक आंदोलन छिड़ गया था पूरे देश में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये सब 1932 में हुआ था। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है उपवास, अनशन करना। आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे कई मुद्दों को लेके। आज भी अनशन करना एक आंदोलन का बहुत बड़ा एक तरीका बन चुका है। कई लोग अनशन करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो गांधी जी ने इसे अमोघ अस्त्र कहा है, रामबाण की तरह कहा है। सत्याग्रह का सबसे प्रबल उपाय बताया है उपवास को। अब इसमें शर्त इन्होंने क्या रखी है कि अनशन जो होता है, अनशन के माध्यम से आत्मशुद्धि किया जा सकता है। यानी हम अपने अंदर जो भी अपने अंदर जो भी कुछ दुर्भावना भरी हुई हो या अगर गंदगी कोई भरी हो, मानसिक रूप से दुर्भावना हो,
उस चीज़ को दूर करने के लिए उपवास का माध्यम बताया है। उपवास से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और इससे जो विरोधी हैं उन पे दबाव बढ़ता है। अगर हम अनशन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम अनशन कर रहे हैं, जिसके सामने हमने अपनी मांगें रखी हैं, उस पर एक दबाव पड़ता है और वो न्यायपूर्ण आचरण के लिए विवश हो जाते हैं। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए उन पे एक दबाव पड़ता है विरोधियों पे, और उस मांग को पूरा करने के लिए वो विवश हो जाते हैं। गांधी जी ने इसका कई बार उपयोग किया है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजी मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने दलितों को भी अलग चुनाव प्रणाली के थ्रू, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया था। उसमें जैसे मुस्लिमों को पहले दिया गया था, उसी तरह दलितों को भी अलग निर्वाचन की पद्धति के तहत चुने जाने का प्रावधान किया गया था। तो गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण माना और इसके खिलाफ अनशन किया और फिर 1932 में जाके पूना पैक्ट किया गया, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन का कॉन्सेप्ट समाप्त किया गया और संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली लाई गई और उसमें कुछ आरक्षण दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो मैकडोनाल्ड ने जो प्रयास किया था वो एक तरह से था भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास था कि और विभाजन बढ़े, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए गांधी ने उपवास का सहारा लिया, अनशन का सहारा लिया, और इसका प्रभाव क्या हुआ, दबाव पड़ा और समझौते के लिए दोनों पक्ष बाध्य हुए और बाद में जाके आप लोगों को याद ही हुआ कि पूना पैक्ट हुआ। नेक्स्ट सत्याग्रह करने की शर्तें क्या क्या हैं। सत्याग्रह करने के लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। उसमें क्या है, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अहिंसात्मक स्वरूप होना चाहिए, नॉन वायलेंस। वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी स्वरूप में। सत्याग्रह का ये मूल मंत्र रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य विरोधियों से घृणा करना या उन्हें पराजित करना नहीं है। यानी इसका पर्पस क्या है, हमें सत्याग्रह करना। सत्याग्रह का करने का अर्थ ये नहीं है कि जिसके खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं उससे हम नफरत कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पराजित करना भी हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, उसका हृदय परिवर्तन करवाना, यानी उसका हृदय इस तरीके से परिवर्तित हो कि वो उचित मार्ग पे चलने लगे। यानी जो न्याय है, जो उचित है, जो सही है, उस चीज़ को वो माने और उस चीज़ को करे। जैसे स्वतंत्रता हमारा उचित रास्ता था कि हमें स्वतंत्रता पाना है। हर व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो स्वतंत्र रहे। कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, भले ही बाद में बेड़ियों से जकड़ लिया जाता है। तो गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें विरोधियों का हृदय परिवर्तन करवाना है, न कि उनसे घृणा करना है। एक चीज़ कहा भी है गांधी जी ने कि हमें पाप से घृणा करनी है, पापियों से घृणा नहीं करनी है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सत्याग्रह नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह किस लिए होना चाहिए, पहले भी ये मैंने बताया, पहले भी चर्चा की कि स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए सत्याग्रह नहीं होना चाहिए। ये किस लिए होना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, सामाजिक हित के लिए ये सत्याग्रह होना चाहिए। नेक्स्ट, सत्याग्रह को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए। यानी सत्याग्रह के जैसे चरण बताए गए हैं कि शुरुआत में असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा, फिर उपवास, ये जो चरण बताए गए हैं ये चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज चलना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही उपवास शुरू कर दिया, बाद में हम असहयोग शुरू कर दिए। तो इससे एक तरह से जो पूरा आंदोलन है वो आंदोलन में, और जो सत्याग्रह का स्वरूप है वो बिगड़ जाता है और इससे इम्पैक्ट जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और एक और महत्वपूर्ण शर्त ये रखी गई है कि सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही हमारी मांगें क्या हैं उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या क्या है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी ने किए, तो आंदोलन से पहले ही क्या क्या डिमांड है उन्होंने अपनी डिमांड्स रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन हो उससे पहले कि हमें भाई स्वराज चाहिए,
या स्वतंत्रता चाहिए। असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, हर आंदोलन में उन्होंने पहले अपनी जो डिमांड थी वो स्पष्ट कर दी कि हमें ये डिमांड है हमारी, ये पूरी होनी चाहिए और लक्ष्य पूर्ति तक रुकना नहीं चाहिए। और जो डिमांड हमने अपनी रख दी, वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें अपना आंदोलन रोकना नहीं है, तब तक हमें आंदोलन, अपना प्रयास जारी रखते रहना होगा, यानी सत्याग्रह करते रहना होगा। और आपने आंदोलन में भी देखा होगा, गांधी के आंदोलनों में, कि शुरुआत में उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया और लगातार 1942 तक व्यापक जन आंदोलन हुए और बाद में यहाँ तक कि 1947 तक, आपको याद होगा कि जब आज़ादी मिली तो कई सारे भयानक दंगे हुए थे। उस टाइम भी वो नोआखली में थे महात्मा गांधी, वहाँ भी वो अपने आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे थे कि समाज में शांति बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो 1917 से लेके 1947 तक निरंतर उन्होंने आंदोलन को किसी न किसी रूप में जारी रखा। बीच में कुछ ब्रेक्स भी लिए, फिर आंदोलन, यानी संघर्ष विराम का एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम उनका चलता रहा। किस लिए? सत्य के लिए। और सत्य क्या था? कि हमारे समाज में शांति हो, सौहार्द हो, लोग औपनिवेशिक शोषण से आज़ाद हों और अपनी तकदीर खुद लिख सकें। और नेक्स्ट है यहाँ कि विरोधियों से भी संवाद बनाए रखना चाहिए। यानी कि जब हम सत्याग्रह कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसके खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है या जिससे डिमांड की जा रही है उससे हम कुछ बातचीत न करें, क्योंकि जब तक हम उनसे डायलॉग न करेंगे, कुछ बात संवाद नहीं करेंगे, तब तक उन्हें भी हमारी डिमांड के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल इन्होंने शर्त रखी कि उनको बताने के लिए, ताकि हमारी मांगे क्या हैं उस चीज़ के लिए बीच बीच में उनसे बातचीत होते रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इतना ये समझ गए होंगे और इसके बाद की जो इनकी विचारधारा है वो दूसरे पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। और अभी जो 2-3 पॉइंट्स और रह रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे राम राज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था, मेनली जो उनके सामाजिक और आर्थिक विचार हैं ये बच रहे हैं। तो ये हम लोग दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। और आज के लिए फिर इतना ही। सबको थैंक यू।